हरे कृष्णा। आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जया एकादशी का वर्णन भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवादों में मिलता है। एक बार की बात है, युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान, हे जनार्दन, अभी आपने मुझे कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आई उसका वर्णन किया, शर्तला एकादशी का वर्णन किया। अभी माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है उसके बारे में वर्णन कीजिए। इस व्रत का पालन कैसे करना चाहिए, इसमें किस देवता की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेंद्र सुनो, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम जया एकादशी है। वो सभी पापों को हरने वाली है और मोक्ष प्रदान करने वाली अति उत्तम तिथि है। जो कोई भी व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है उसको पिशाच योनि प्राप्त नहीं होती। इसीलिए सभी लोगों को प्रयत्नपूर्वक इस जया एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। इसकी कथा मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में स्वर्ग में देवराज इंद्र का राज था। एक बार सभी देवगण अप्सराओं के साथ पारिजात वृक्ष से शोभित नंदन वन में विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने अपनी इच्छा से वन में विहार करते हुए अत्यंत हर्ष उल्लासित होकर नृत्य का आयोजन किया था और उस नृत्य में विभिन्न गंधर्व लोग गायन कर रहे थे और उन गंधर्वों में प्रमुख थे पुष्पदंत, चित्रसेन और उनका पुत्र। ये 3 ही मुख्य गंधर्व थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी और चित्रसेन की पुत्री पुष्पवंती थी, जो अपने रूप के लिए बहुत ही विख्यात थी। और पुष्पदंत गंधर्व के पुत्र का नाम माल्यवान था। माल्यवान पुष्पवंती पर बहुत ही मोहित था। उसके सौंदर्य को देखकर वो बहुत ही मोहित रहता था। पुष्पवंत और माल्यवान दोनों इंद्र की सभा में इंद्र की प्रसन्नता के लिए नृत्य करने के लिए उपस्थित हुए थे। वो दोनों अन्य अप्सराओं के साथ आनंद से गायन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे में अनुराग होने के कारण वो एक दूसरे को ही देख रहे थे और इस प्रकार मोहित हो गए थे। तो मोहित होने के कारण उनका मन विचलित हो रहा था, इसीलिए वो शुद्ध रूप से राग का गायन नहीं कर पाए। कभी उनकी ताल रुक जाती तो कभी गायन गलत हो जाता। इस प्रकार जो वहाँ पर सभा थी वो ठीक से नृत्य और गायन नहीं कर पा रहे थे। इस सब को देखकर इंद्रदेव बहुत ही क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने आप को अपमानित महसूस किया और क्रोध में आकर इंद्र ने दोनों को शाप दे दिया कि आप दोनों आपस में मोहित होकर पूरी सभा को बिगाड़ रहे हो। जाकर तुम पिशाच बन जाओ। मूर्ख हो तुम, धिक्कार है। मेरी आज्ञा का तुमने पालन नहीं किया, इसीलिए मेरी आज्ञा भंग होने के कारण तुम पति पत्नी के रूप में पिशाच योनि में जन्म लोगे। इंद्र से ऐसा शाप मिलते ही दोनों बहुत ही दुखी हो गए। हिमालय में जाकर पिशाच योनि को वो प्राप्त हुए और भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक दुखों से, क्लेशों से पीड़ित होकर और साथ में इस पिशाच योनि की पीड़ा से पीड़ित होकर वो पर्वतों की गुफाओं में इधर उधर भ्रमण कर रहे थे। एक दिन पिशाचपति अपनी पत्नी से कहने लगा, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके लिए हमें ये योनि मिली? नरक यातनाएं तो बहुत ही दुखदायक हैं, पर ये पिशाच योनि तो उससे भी ज़्यादा भयानक है। इसीलिए हमें कुछ ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि हम इस पिशाच योनि से छुटकारा पा जाएं। ये सोचकर दोनों चिंता में मग्न हो गए, लेकिन भगवान की कृपा से उन्हें माघ मास की एकादशी की तिथि प्राप्त हो गई। मतलब एकादशी आने वाली थी और जैसे ही एकादशी की तिथि आई, ये एकादशी जिसका नाम जया है, सभी तिथियों में वो उत्तम तिथि है। वो जब
तिथि आई तो दोनों ने अनजाने ही उसका पालन किया। उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया, यहाँ तक भी उन्होंने जल भी नहीं ग्रहण किया, कोई फल भी नहीं खाया। पूरी तरह उन्होंने निर्जला की तरह इस एकादशी, जया एकादशी का पालन किया। किसी जीव की हत्या भी नहीं की और दुख से व्याकुल होकर सूर्यास्त तक वे बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। भयानक रात उनके सामने आ गई और उन्हें फिर भी नींद नहीं आई, क्योंकि भूख लगी थी तो नींद कैसे आए, कुछ खाया नहीं था और उन्होंने किसी भी प्रकार के सुख आदि का भोग नहीं किया। रात्रि समाप्त हुई, सूर्योदय हो गया। पूरा रात उन्होंने जागरण किया। द्वादशी का दिन निकला और इस प्रकार उन दोनों से ही जया एकादशी के व्रत का पालन हो गया था। पूरी रात उन्होंने जागरण किया था। तो उस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की शक्ति के कारण दोनों को इस पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और वो अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में आपस में वापस से वैसा ही अनुराग उत्पन्न हो गया और अलंकार से शोभित होकर विमान में विराजमान होकर वो स्वर्गलोक चले गए। देवराज इंद्र के सामने प्रसन्नता पूर्वक जाकर उन दोनों ने सादर प्रणाम किया। उन्हें पूर्व रूप में आया देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, किस पुण्य के प्रभाव से आपकी पिशाच योनि से मुक्ति हुई है? मुझसे शाप पाकर भी आप कौन से देवता से इस शाप से मुक्त हो गए? क्योंकि शाप से मुक्त होना तो आसान नहीं है, तो किस देवता की आपको कृपा प्राप्त हुई है, मुझे बताओ। माल्यवान कहने लगा, हे स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा से और जया एकादशी के व्रत से हम पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं। देवराज इंद्र कहने लगे, अच्छा, अब मेरे कहे अनुसार आप दोनों ये अमृत का, सुधा का पान कीजिए। जो लोग भगवान वासुदेव की शरण लेते हैं और एकादशी का पालन करते हैं वो तो हमें भी अत्यंत पूजनीय हैं, तो आज से तुम हमारे लिए भी पूजनीय हो, इस सुधा का पान करो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे युधिष्ठिर महाराज से, हे राजन, इसीलिए सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, जया एकादशी ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्त कराती है। जो कोई भी व्यक्ति जया एकादशी के व्रत का पालन करता है, सभी प्रकार का दान और यज्ञों के अनुष्ठान करने जैसा उसको फल प्राप्त हो जाता है। और जो भी इस व्रत की महिमा को पढ़ता है या सुनता है वो अग्निष्टोम यज्ञ के फल की प्राप्ति करता है। तो आइए हम सभी ध्यानपूर्वक इस जया एकादशी के व्रत का पालन करें और निरंतर भगवान के हरि नाम का कीर्तन करते हुए दिन और रात भगवान के नामों का ही जप करते रहें और भगवान की ही सेवा में लगे रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को एक बार फिर जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।